हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रिस्क पे। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक एज ए आम इंसान इस दुनिया में पैदा होते हैं और एक आम इंसान बनकर ही इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग अपनी जिंदगी में रिस्क लेना नहीं पसंद करते। एक चीज याद रखिएगा, जो इंसान जितना ज्यादा रिस्क लेता है वो उतना ही ज्यादा कामयाब भी होता है। क्योंकि इस दुनिया में एक एवरेज, एक एनालिसिस और एक स्टडी कहती है कि इस दुनिया में सफल लोग केवल 2% हैं और असफल लोग 98% हैं। और जब इनके बारे में देखा गया तो उसमें यह भी कंफर्म हुआ, यह भी चीज निकल के सामने आई कि वो जो 2% लोग सफल होते हैं वो 2% लोग ही रिस्क टेकर भी थे, और जो 98% असफल होकर इस दुनिया से गए वो रिस्क लेना भी नहीं चाहते थे। दोस्तों, अगर महेंद्र सिंह धोनी ने रांची से वो ट्रेन पकड़कर मुंबई नहीं गया होता तो क्या आज महेंद्र सिंह धोनी होता? नहीं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। वो एक सरकारी नौकरी करते, जिंदगी भर एक आम इंसान की तरह रहते, अपने घर के खर्चे चलाते, बीवी बच्चे पालते और एक आम इंसान बन के मर जाते। लेकिन he took the decision, he took the risk, he caught up that train from the Ranchi to the Mumbai, and today we all know, not only the Indians, बल्कि दुनिया में आज धोनी को हर आदमी जानता है कि धोनी है कौन। स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा। स्टीफन हॉकिंस दुनिया के वन ऑफ द इंटेलिजेंट, वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जिनका सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है ब्लैक होल थ्योरी को सिद्ध करने में और बिग बैंग थ्योरी में। वो जब 20-21 साल के थे उस समय उनको आपको पता होगा, उनको एक मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई थी। इसमें से मेरी वीडियो जो देख रहे हैं उसमें से अगर कुछ लोग डॉक्टर्स होंगे तो जानते हो मोटर न्यूरॉन डिजीज क्या होती है, और जो नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूं कि मोटर न्यूरॉन डिजीज वो डिजीज होती है जिसमें एक के बाद एक शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। इवन इनको तो यहां तक कि डॉक्टर ने कह भी दिया था कि 2 या 3 साल से ज्यादा स्टीफन हॉकिंस इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अरे जानते हैं स्टीफन हॉकिंस क्या करके मरे? अभी मैंने बताया आपको, वो 50 सालों तक व्हीलचेयर पे रहे और ऐसी मिसाल कायम कर गए कि पीढ़ियां गुजर जाएंगी उनके जैसा बनने में। और कारण यही था, उन्होंने सपनों के लिए अपनी समस्याओं से ऊपर आए और जो सोचा वो किया। हमें तो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी यही देख के और सोच के हंसी आती है कि जिस इंसान के पास सब कुछ है, हमें भगवान एक अच्छी खासी शरीर दिया है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स काम करते हैं, एक नॉर्मल रोजी रोटी है, एक अच्छा दिमाग दिया है, जो सबसे बड़ा तोहफा है, हमारे पास एक अच्छा दिमाग है, उसके बाद भी हम लोग औसत जिंदगी जी के क्यों मरने जाना पसंद करते हैं? आज तक हमें नहीं समझ में आई। अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल ले लीजिए। अरे अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से चोर और डकैतों ने उठा के फेंक दिया था, उनके दोनों पैर कट गए थे, रात भर, ठंडी के महीना था, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में नवंबर दिसंबर का महीना था, रात भर उनके कटे हुए पैर से जो मांस के लोथड़े निकले थे उनको चूहे कुतर रहे थे, रात भर कराती रही। लेकिन क्या वो पीछे मुड़ के देखी? उसने वो कर दिया जो एक आम लड़की, एक आम इंसान नहीं कर सकता। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। युगों तक, सदियों तक लोग अब अरुणिमा सिन्हा को याद रखेंगे। तो गाइस, टेक द रिस्क। नो रिस्क नो इश्क, रिस्क में ही इश्क है, ये चीज याद रखिएगा। और खासकर मैं अपने यंगस्टर्स को बताना चाहूंगा, मत संतुष्ट होइए इस 15-20 हजार की नौकरी और छोटी मोटी सफलताओं में इतराइए मत। ऊंचे सपने रखिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि रिस्क लेने से ही सब कुछ होता है। आज दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रिस्क लिया। विदाउट रिस्क बिजनेस होते नहीं है, और बिजनेसमैन से ज्यादा अमीर कोई होता नहीं है। एक नौकरी वाला एक बिजनेसमैन के सामने कभी अपनी तुलना नहीं करता है। नौकरी वो चाहे प्राइवेट ही हो, चाहे वो सरकारी ही हो, आप केवल अपनी जीविका पाल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को कामयाब नहीं बना सकते, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। नौकरी से आप मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा ले सकते हैं, वरना ले सकते हैं, लेकिन फोर्ड मस्टैंग आप
नौकरी से नहीं रह सकते हैं। अरे जीने के लिए तो सब पैदा हुए हैं, जीने के लिए मत पैदा होइए। सपनों को पूरा करने के लिए जान लगा दीजिए, अपनी सपनों को पूरा करने के लिए जो भी सपने देखते हैं उसके लिए जान लगा दीजिए। खून ऐसा सोच कर रखिए कि खोने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, अब तो जो सोच लिया वो करना, ये सफल होके ही मरना है। और सबसे बड़ी अपने समाज में एक चीजें देखी गई हैं, मैं देखता हूँ ये सब चीजें बहुत ज्यादा, और इन चीजों को मैं फोकस करता हूँ। अरे जो है सब ठीक है, दुनिया ऐसे ही चल रही है, करना क्या है, ज्यादा मोह माया नहीं पालना है, जो मिल रहा है सब ठीक है, ऊपर वाला जो दे वही सही है, यही हमारी किस्मत थी, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो करना क्या है। अरे सर जी, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, वो तो सबको पता है। युग युग तक कोई नहीं जिंदा रहेगा, कोई अश्वत्थामा, बजरंगबली, हनुमान या कोई आला नहीं है, कोई अमर नहीं रहेगा। खाली हाथ सभी आए, खाली हाथ सभी को जाना है। सवाल तो इस खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच का है कि आप कैसी जिंदगी इस दुनिया से जी के जाते हैं, कैसी मिसाल कायम करके जाते हैं। सो गाइस, टेक द रिस्क। हाँ, मैं बस एक चीज जरूर कहूंगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड रिस्क मत लीजिएगा कभी। रिस्क कई तरह के होते हैं। ब्लाइंड रिस्क मतलब जैसे कि अपना सब कुछ दांव पे लगाकर रिस्क मत लीजिएगा। मेरी अपनी विचारधारा है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं रिस्क लीजिए, रिस्क लेना है, रिस्क तो लेना ही है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। जैसे कि डू नॉट टच द डेप्थ ऑफ रिवर विथ बोथ फीट, डू नॉट टच द डेप्थ ऑफ रिवर विथ बोथ फीट। अपनी एक पैर जमीन पे रखिए और एक पैर से नदी की गहराई को नापिए। जैसे जैसे आपको अंदाजा होता जाए वैसे ही दूसरा पैर धीरे धीरे हटाते जाइए और पहले पैर को गड़ाते जाइए। इतिहास भरा पड़ा है, दुनिया भरी पड़ी है उदाहरणों से। जिन्होंने रिस्क लिया आज उन्होंने झंडे गाड़ दिए, जो रिस्क नहीं लिए वो आज भी आज एक आम जिंदगी जी रहे हैं। सो द मोर द रिस्क यू टेक द मोर इट इज रिवार्डिंग, द लेस रिस्क यू टेक द लेस इट इज रिवार्डिंग, बट नो रिस्क नो रिवार्ड। दैट्स ऑल। अपने सपनों के लिए जान लगा दीजिए, जो कुछ भी करना है उसके लिए करिए, सोचनीय नहीं। सोचना और एक्सक्यूज बनाने एक ऐसा कारण है जिसने हजारों हजारों लाखों लोगों के सपने बर्बाद कर दिए। स्टार्ट करिए किसी चीज को, रिस्क लीजिए, रिस्क लेने से घबराइए नहीं। नेवर बी स्कैर्ड फ्रॉम टेकिंग द रिस्क। आपको शुरू में समस्याएं आ सकती हैं, शुरू में आपको डर लग सकता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। जब आप रिस्क लेते हैं, जब आप साहस करते हैं, जब आप चलते हैं, तो दुनिया आपके पीछे चलती है। बस, धन्यवाद।